हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट उसका पार्ट 7, जो कि मैं आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। तो पैथोलॉजी के पार्ट 7 में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस जो सेल डेथ होती है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करें इनके फीचर्स की, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन की अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस है उन दोनों की डेफिनेशन में क्या चेंज है। तो अपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ और नेक्रोसिस में अनकंट्रोल्ड सेल डेथ। तो इसका मतलब है कि जो अपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है ये प्रोग्राम के थ्रू होती है, मतलब पहले से डिसाइड होती है। क्या होता है इसके अंदर की जो सेल है वो खुद को एलिमिनेट करती है, बॉडी है वो उसको ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देती है जिससे जो सेल है उसकी डेथ होती है। और नेक्रोसिस ये एक अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है जो किसी इंजरी या डैमेज की वजह से एक्सीडेंटली हो जाती है। सेकेंड, बात करें एनर्जी रिक्वायरमेंट की, कौन सी प्रोसेस के अंदर एनर्जी की रिक्वायर होती है नहीं होती है। तो फर्स्टली बात करें अपोप्टोसिस की, तो रिक्वायर एटीपी और एनर्जी रिक्वायरमेंट। इस अपोप्टोसिस में जो सेल डेथ होती है उसमें जो बॉडी है उसकी एनर्जी है वो कंज्यूम होती है, यार बॉडी को मिलेगी तो ही सेल डेथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। और वही बात करें नेक्रोसिस की, डू नॉट बी रिक्वायर एनर्जी। नेक्रोसिस में सेल डेथ होने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। थर्ड है रेगुलेशन, जेनेटिकली रेगुलेटेड। अपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है वो जेनेटिकली ही रेगुलेट होती है, मतलब जीन्स इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और जो नेक्रोसिस होता है एक्सीडेंटली अनकंट्रोल्ड, ये एक्सीडेंटली या अनकंट्रोल्ड होता है, किसी बाहरी फैक्टर से होता है, कुछ भी हो सकता है बाहरी फैक्टर। फोर्थ आता है नंबर ऑफ सेल्स अफेक्ट, कि दोनों में जो सेल्स है वो अफेक्ट होती है नहीं होती है। तो अपोप्टोसिस की बात करें तो यूजुअली सिंगल सेल अफेक्टेड, अपोप्टोसिस में ओनली एक ही सेल है वो अफेक्ट होती है। और नेक्रोसिस में लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स अफेक्टेड, नेक्रोसिस के अंदर जो सेल्स है उसका एक गुच्छा है वो अफेक्ट होता है। फिर बात करते हैं सेल साइज की, कि सेल के साइज में क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्टली बात करें अपोप्टोसिस की, तो इसके अंदर सेल श्रिंकेज हो जाती है, मतलब सेल है वो अपने आप में टूटना ही स्टार्ट हो जाती है और बाद में जो सेल का साइज है वो छोटा हो जाता है। और वही बात करें नेक्रोसिस की, तो इसके अंदर सेल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो सेल साइज के बाद में सिक्स्थ आता है अपना डिफरेंस, वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। फर्स्टली बात करें अपोप्टोसिस की, तो इंटैक्ट बट फॉर्म ब्लेब्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है, पर इसके अंदर जो ब्लेब्स है उनका फॉर्मेशन होता है। और जबकि नेक्रोसिस है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर उसके बाद में सेवेंथ आता है कि साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होते हैं। तो अपोप्टोसिस की बात करें तो डेंस एंड फोरम फ्रेगनेंट्स। तो इसके अपोप्टोसिस में तो क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सॉलिड हो जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। और जबकि नेक्रोसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अपोप्टोसिस के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं, इंटैक्ट का मतलब सेल के अंदर ही होते हैं। और जो नेक्रोसिस है उसके अंदर स्वेल्ड एंड रप्चर्ड, वो उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है सेल ऑर्गेनेल्स में और वो रप्चर हो जाते हैं, यानी सेल है उससे बाहर उसके ऑर्गेनेल्स हैं वो निकल जाते हैं। ऑर्गेनेल्स के बाद में आता है अपना नेक्स्ट डिफरेंस, इन्फ्लामेशन। अपोप्टोसिस में नो इन्फ्लामेशन, अपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन है वो सेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। जबकि नेक्रोसिस में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, जो सेल डेथ होती है नेक्रोसिस की उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल की, तो फिजियोलॉजिकल रोल में सबसे पहले आता है अपोप्टोसिस नॉर्मल इन एम्ब्रियोजेनेसिस। फिजियोलॉजिकल रोल का मतलब होता है कि बॉडी है वो खुद के अंदर चेंज करके अब सेल है उनकी डेथ करवाए। जैसे अपोप्टोसिस है वो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर नॉर्मल होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि जो फिटस होता है उसमें हाथ और पैर की जो अंगुलियां होती है वो पहले चिपकी हुई रहती है, तो उनको सेपरेट होने के लिए जिन जिन सेल की डेथ होती है तो वो हम अपोप्टोसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं।
जबकि जो नेक्रोसिस होता है वो कभी फिजियोलॉजिकल नहीं होता, वो डिजीज की कंडीशन में होता है, तो वो पैथोलॉजिकल होता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल रोल की, कि डिजीज की कंडीशन में अपोप्टोसिस होता है या फिर नेक्रोसिस होता है। तो फर्स्टली बात करें अपोप्टोसिस इन ट्यूमर्स, वायरल इन्फेक्शन, डिजेनरेटिव डिजीज। तो जो अपोप्टोसिस होता है वो ट्यूमर्स के अंदर देखने को मिलता है, वायरल इन्फेक्शंस के अंदर देखने को मिलता है, और डिजेनरेटिव जो डिजीजेज होती है जैसे एल्जाइमर, पार्किंसन, इनके अंदर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें अपोप्टोसिस। जबकि बात करें नेक्रोसिस की, तो ये इन्फ्रैक्शन के अंदर देखने को मिलता है। इस्कीमिया यानी ब्लड सप्लाई है वो किसी ऑर्गन को नहीं मिले जिससे उसकी सेल्स है वो डैमेज हो जाए। थर्ड आता है ट्रोमा, ट्रोमा में भी वही है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिले। फोर्थ है इन्फेक्शन। तो इन चारों कंडीशन के अंदर जो नेक्रोसिस है उसकी कंडीशन क्रिएट होती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट डिफरेंस, अफेक्ट ऑन नेबर सेल्स की। दोनों जो प्रोसेस होती है उसके अंदर नेबर सेल्स को कौन सा प्रोसेस है वो अफेक्ट करता है। फर्स्टली बात करें अपोप्टोसिस, नो डैमेज टू द नेबरिंग सेल्स। अपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो अपोप्टोसिस की जो सेल होती है उसके पास वाली जो सेल होती है नेबर सेल्स, तो उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। और जबकि बात करें नेक्रोसिस की, तो डैमेज टू नेबर सेल्स, वो खुद तो डिस्ट्रॉय होती है जबकि साथ में आसपास वाली सेल्स उनको भी डैमेज कर देती है। अब बात करते हैं 13 डिफरेंस की फॉर्मेशन ऑफ स्कार। तो जो अपोप्टोसिस होता है उसके अंदर स्कार है वो देखने को नहीं मिलता, जबकि नेक्रोसिस के अंदर स्कार है वो देखने को मिलता है। तो आई होप ये थी आज की हमारी वीडियो, आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पूछने के चांस है इसके वो बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पार्ट 8 के अंदर कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन की मैं आपके लिए एक 1 शॉट वीडियो लेकर आऊँगा। सो थैंक यू।